Welcome back to ARS Study Circle. Let's start our new topic in refraction of light. Refraction of light by a spherical lens. अब हम लोग जानते हैं स्फेरिकल लेंस के द्वारा कैसे किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। तो स्फेरिकल लेंस पहले होता क्या है, तो ये एक सिंपली एक ग्लास का टुकड़ा होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें दो लेयर होता है टोटल, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, एक ये हमारा लेयर है ये वाला, और ये दूसरा ये लेयर हो गया। इसमें भी ये एक लेयर है और दूसरा ये लेयर है। तो दोनों में दो दो लेयर है। यहाँ दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है। तो जो लेंस होता है ये ग्लास का टुकड़ा होता है जिसमें दो लेयर होता है। और लेंस हमारा दो टाइप का, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस और ये रहा कॉनकेव लेंस। अब याद भी कर सकते हैं, केव कंफ्यूजन भी होता है बहुत सारे लोगों को कि कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कन्वेक्स लेंस कैसा होता है। तो याद रखना है, केव मतलब गुफा होता है, तो ये अंदर की ओर घुसा पड़ा है, मतलब गुफा जैसा बना रहा है ये से, तो याद हो जाएगा यहाँ से। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट सेंटर। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, मेरा थिकर है कहाँ, सेंटर पर। ये हमारा थिकर है, ये सेंटर वाला पोर्शन है, इसमें थिकर दिख रहा है, मोटा, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। और थिनर एट एज, यहाँ पर थिनर है, वही जस्ट इसका वाइस वर्सा ये हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, थिकर है और यहाँ ये थिनर हो जा रहा है। क्लियर है। फिर हमारा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में इस तरह से इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है O, इसमें भी यहां पर होता है O, ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर। जो भी लेंस होता है हमारे पास, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे ऑप्टिकल सेंटर भी ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। बहुत जगह ये C से डिनोट होता है, बहुत जगह O से डिनोट होता है। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है यूजुअली डिनोट करते हैं हम O से। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस हैज ए प्रॉपर्टी दैट रे, जैसे कि देखिए यहां बोल रहा है, दैट रे पासिंग थ्रू इट डज नॉट सफर एनी डिविएशन, गो स्ट्रेट। जैसे कि अगर कोई रे इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए निकल जाता है, बिना डेविएट किए हुए, ये यहां से निकल जाएगा बिना डेविएट किए हुए, बिना कोई रिफ्रैक्शन के। जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो निकल जाएगा सीधा स्ट्रेट। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है। जैसे यही है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा होता है। और ये परपेंडिकुलर होता है दोनों फेस के। यहां पर जैसे ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, यहां भी परपेंडिकुलर, ओवरऑल हर जगह ये परपेंडिकुलर होता है। दोनों फेस, दोनों लेंस के फेस पर ये परपेंडिकुलर बनाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस जो होता है। कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ ये कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा होगा आपको। कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो, मतलब इससे अगर कोई भी रे मतलब पैरेलल फॉल कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई भी रे जिस तरह से ये कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस पे ये फॉल करता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पैरेलल में उसके फॉल कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज कर जाता है। इस तरह से कन्वर्ज कर जाता है। जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पर फॉल करे तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में ये कन्वर्ज करा देगा। क्लियर है। और हमारा लेंस में दो फोकी होता है जो कि हमारे इक्वल डिस्टेंस पर होता है। जैसे यहां देखिए आप, ये ऑप्टिकल सेंटर O दिख रहा होगा, ऑप्टिकल सेंटर से F1 ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, O से F2 ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, दोनों इक्वल होता है। ये हमारा फोकल लेंथ कहलाता है। दोनों इक्वल होता है, दो इसमें फोकी होता है, F1 और F2। F1 या F2 या फिर बहुत जगह ये मिल जाएगा F और F डैश भी, ठीक है, F प्राइम बोल दे या F डैश बोल दे, इस तरीके से भी दिख जाएगा, या F1 F2 इस तरीके से भी दिख जाएगा। और when since all ray actually pass through focus of a convex lens, therefore a convex lens, देखिए क्या हो रहा है, जब भी कोई रे इस पर फॉल कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कॉन्वेक्स लेंस के, तो ये फोकस से पास करता होता है। तो
कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जो फोकस बनता है वो रियल फोकस बनता है। कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल फोकस बन रहा है। याद रखना है, रियल फोकस। क्यों रियल? रियल मतलब समझ में आ रहा होगा, रियल जो एक्चुअली मीट कर रहा है, जो रे हो रहा है रिफ्रैक्ट होकर के एक्चुअली मीट कर रहा है, वही हमारा रियल फोकस बनाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड, अब प्रिंसिपल फोकस में देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस में, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज ए डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द, जैसे कि ये पीछे वाले फिगर में देखे थे, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। यहां देखें, तो प्रिंसिपल फोकस, क्या बात कर रहे थे पीछे, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज ए डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। यहां पर बना ही देता हूं मैं, बेटर होगा। ये हो गया लेंस मेरा, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर। अब क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ जो है मेरा, यहां फोकल लेंथ जो बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, तो ये हमारा फोकस हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में बोल रहा है कि फोकल लेंथ होता है, स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है स्मॉल एफ से डिनोट होता है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो फोकल लेंथ होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये जो लेंस दिख रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, और उसके कर्वेचर पर भी डिपेंड करता है। उसके दोनों जो सरफेस होगा उसका जो कर्वेचर होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उतना ही कम उसका फोकल लेंथ होगा, या कह सकते हैं जितना ज्यादा उसका कर्वेचर होगा उतना ही उसका छोटा वेवलेंथ फोकल लेंथ होगा। फिर से एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर हम बात कर सकते हैं कर्वेचर जो है इसका अगर मतलब ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना ही इसका फोकल लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब क्या बात कर रहा है कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। जैसे यहां आप देख सकते हैं ये जो रे फॉल कर रहा है, इस पर रे फॉल कर रहा है, ये सारा कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पर मिल रहा है। कहां मिल रहा है? एक फोकस पर मिल रहा है। तो इसी के लिए इसे बोलते हैं क्या, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्योंकि ये सारा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कर रहा है लेंस पर, वो क्या कर रहा है, बेंड करा करके एक पॉइंट पर मीट कर जा रहा है। और वो पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, या फिर सिंपली हम फोकस भी बोल सकते हैं। ठीक है। और हम लोग डायरेक्ट सन को कन्वेक्स लेंस से नहीं देख सकते हैं। क्या होता है कि जैसे कि देख लेते हैं, इस तरह का मान लेते हैं हमारे पास एक लेंस है, ये सन है, सन से बहुत सारा रे इस पर फॉल किया, इस तरह से बहुत सारा रे फॉल कर रहा है, और ये क्या कर देता है, कन्वर्ज करा देता है सारे को एक पॉइंट पर। जिससे क्या होता है, हमारा जो आंख रहेगा यहाँ, आंख अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे आंख को डैमेज कर सकता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं, देख लिए कनकेव लेंस के बारे में। कनकेव लेंस कैसा होता है वो देख लेते हैं एक बार। ये हमारा कनकेव लेंस है जिसमें कि इसका जो दोनों सिरा होता है, दोनों एंड होता है, वो थिक होता है, और मिडिल पोर्शन जो होता है क्या होता है मेरा, थिन होता है। अभी इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। जब कोई पैरेलल रे फॉल करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करता है कॉनकेव लेंस पर, तो ये क्या होता है, स्प्रेड आउट हो जाता है, कन्वर्ज। जैसे उसमें क्या हो रहा था, कन्वर्ज कर जा रहा था, इसमें कन्वर्ज ना कर करके क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, फैल जाता है। जैसे कि यहां देखिए, यहां पर ये रे फॉल कर रहा है इस तरह से। तो क्या हो रहा है, ये उसमें पिछले वाले फिगर में क्या हो रहा था, यहां से इस तरह से कन्वर्ज कर जा रहा था सारा का सारा, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, दूर भाग जा रहा है, दूर चला जा रहा है, सारा दूर जा रहा है। इसीलिए इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसे, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, डाइवर्जिंग लेंस। आगे, रिफ्रैक्टेड रे आर डाइवर्जिंग अवे
फ्रॉम वन अदर, दे डू नॉट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, ये किसी एक पॉइंट पर मीट नहीं कर रहा है। एक्चुअली देखिए तो मीट कर रहा है कहीं, ये एक्चुअली मीट कर रहा है, ये सीधा इधर चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है, कहीं तो मीट नहीं कर रहा है। इसलिए ये एक्चुअली कहीं मीट नहीं करता है, मगर ये ऐसा फील होता है हमें कि ये मीट कर रहा है लेफ्ट साइड में ही, जिस साइड से रे आता है उसी साइड में ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा मीट कर रहा है। जैसे कि यहां पर से कोई दूर से कोई व्यक्ति देख रहा होता है, ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति इसे देख रहा है, तो ऐसा इसे फील हो रहा है कि यहां से ये मीट करता है, यहां से पॉइंट ये निकल आ रहा है ये रे, तो ऐसा फील होता है कि इस पॉइंट पर ये मीट कर रहा होता है। एक्चुअली तो मीट करता नहीं है। उसके बाद क्या बात कर रहे थे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच लाइट रे ओरिजिनली पैरेलल टू द एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द कनकेव लेंस। मतलब ऐसा अपीयर हो रहा है कि वहां से प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस होता है, यहां से लग रहा है कि ये डाइवर्ज हो रहा है रे, ये जो हो रहा है रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा था, यहां से फॉल करने के बाद ये डाइवर्ज हो गया यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये अपीयर एक्चुअली में हम मीट नहीं कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है हम लोग को, ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पर मीट कर रहा है। क्लियर? ए कनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, मैं पहले ही बता चुका हूं, कनकेव को कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं और कनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं। कन्वेक्स को कन्वर्जिंग, कनकेव को डाइवर्जिंग, कंफ्यूजन नहीं होना है, कनकेव को डाइवर्जिंग, कन्वेक्स को कन्वर्जिंग। ओके, जब ये पैरेलल रे उस पर फॉल करेगा तब। कनकेव लेंस का वर्चुअल फोकस होता है, जैसे उसमें रियल फोकस था, इसमें वर्चुअल है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक्चुअली मीट तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि मीट कर रहा है। दिख रहा है यहाँ डॉटेड रे से दिखाया जा रहा है। जब भी डॉटेड रे आ जाए समझ लेना है कि वो एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, वो फील करा रहा है कि मीट हो रहा है। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर आकर के हमें SMS करें, हम लोग आपका प्रॉब्लम को देखेंगे। थैंक यू, माई सेल्फ सौरभ।